हम लोगों ने आगे देखा 5वें अध्याय में, चतुस्कंध के 5वें अध्याय में, कि इंद्र ने नर नारायण भगवान के लिए अपनी पूरी कामदेव सहित अप्सराओं की सेना को भेजा। बाद में विस्तार से वर्णन है श्रृंगार रस का। जब पूरी सेना को भेजा इंद्र ने, तो पूरा एक अध्याय उसका विस्तार है, वो यहाँ पे छोड़ देते हैं। आगे जो मुख्य मुख्य बात लेते हैं, भगवान नारायण मुनि ने प्रेम पूर्वक उन लोगों को कहा कि तुम लोग आनंद से बैठो, मैं तुम्हारा अद्भुत आतिथ्य सत्कार करूंगा। हे सुंदरियो, तुम लोग स्वर्ग से यहाँ आई हो, अतः हमारी अतिथि रूप हो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उस समय मुनि नारायण अभिमान में आकर सोचने लगे कि निश्चय रूप से इंद्र ने हमारे तप में बाधा डालने की इच्छा से भेजा है। ये सब बेचारे क्या चीज है, मैं अभी अपना तपोबल दिखाता हूँ और इनसे भी अधिक दिव्य रूप वाली नवीन अप्सराएं उत्पन्न करता हूँ। मन में ऐसा विचार करके उन्होंने अपने हाथ से अपने जंघा पर आघात कर तत्काल एक सर्वांग सुंदरी स्त्री को उत्पन्न किया। वह सुंदरी भगवान नारायण की उरुदेश से उत्पन्न हुई थी, अतः उसका नाम उर्वशी पड़ा। वहां उपस्थित वे अप्सराएं उर्वशी को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। तदंतर उन अप्सराओं की सेवा के लिए मुनि ने तत्काल उनकी ही अन्य अत्यंत सुंदर अप्सराएं भी उत्पन्न कर दी। हाथ में विविध प्रकार के उपहार लिए हंसती हुई, मधुर गीत गाती हुई उन सब अप्सराओं ने उन मुनियों को प्रणाम किया और वे हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी। भगवान ने कितनी दिव्य लीला बताई। भगवान ने इंद्र को दिखा कि तू हमें क्या माया दिखाता है, ये मेरे से ही माया उत्पन्न हुई है, वो माया तू मुझे दिखा रहा है। लोगों को मोह में डालने वाले वे इंद्र प्रेषित अप्सराएं तपस्या की विभूति विस्मय कारिणी उर्वशी को देखकर अपनी सुदबुद खो बैठी। उन अप्सराओं के मुख कमल आनंदित रेखा से खिल उठे तथा उनके मनोहर शरीर की वल्लरियों पर रोमांचित रूपी अंकुर निकल आए। वे अप्सराएं उन दोनों मुनियों से कहने लगी, ओहो, हम मूर्ख अप्सराएं आपकी स्तुति कैसे करें। हम तो आपके धैर्य तथा तप के प्रभाव को देखकर परम विस्मय में पड़ गए। ऐसा कौन है जो हम लोगों के कटाक्ष रूपी विष से मुझे बाणों से दग्ध न हो गया हो, फिर भी आपके मन को थोड़ी भी व्यथा नहीं हुई। अब हम लोगों को ज्ञात हो गया है कि आप दोनों देव स्वरूप मुनि साक्षात भगवान विष्णु के परमांश है और सदा ही शम दम आदि गुणों की निधान है। आप दोनों की सेवा के लिए यहाँ हमारा आगमन नहीं हुआ, अपितु देवराज इंद्र का कार्य सिद्ध करने के लिए ही हम सब यहाँ आए हुए थे। न जाने हमारे किस भाग्य से आप मुनिवरों के दर्शन हो गए। हम यह नहीं जान पा रहे कि हमारे द्वारा संपादित किस संचित पुण्य कर्म का यह फल है कि आपने शाप देने में समर्थ होते हुए भी दोनों मुनियों ने हम जैसे अपराधियों को स्वजन समझकर अपने चित्त को क्षमाशील बनाकर संताप रहित कर दिया। विवेकशील महाभाव, तुम फल देने वाले शाप को उपयोग में लाकर अपने तप का अपव्यय भी नहीं किया। भगवान कितने बुद्धिशाली, श्राप देकर भी तप का व्यर्थ नहीं किया। तप को भगवान ने इस अप्सराओं के अधीन होकर भी अपना तप व्यय नहीं किया और उसको श्राप देकर भी यानी क्रोध उत्पन्न करके भी अपना तप व्यय नहीं किया। भगवान ने बीच का रास्ता निकाल लिया।
व्यास जी ने कहा, उन अति विनम्र देव सुंदरियों का वचन सुनकर प्रसन्न मुख भगवान काम तथा लोभ को जीत लेने वाले अपनी तपस्या के प्रभाव से देदीप्यमान अंगों वाले धर्मपुत्र मुनिवर नारायण और नर प्रेम पूर्वक कहने लगे। नर नारायण ने कहा, हम दोनों तुम सभी पर अत्यंत प्रसन्न है। तुम लोग अपने मनवांचित मनोरथ बताओ, हम उसे देंगे। इस सुंदर नैनों वाली उर्वशी को भी अपने साथ लेकर तुम सब स्वर्ग के लिए प्रस्थान करो। उपहार स्वरूप हम मनोहर युवती अब यहाँ से तुम लोगों के साथ जाएगी। उरु से प्रादुर्भूत उस उर्वशी को इंद्र के प्रसन्नार्थ हमने उनको दे दी। सभी देवताओं का कल्याण हो और अब सभी लोग इच्छा अनुसार यहाँ से प्रस्थान करें। वाह, भगवान ने कितना बड़ा इंद्र को एक तमाचा लगा दिया। इंद्र को कहा, तू क्या में प्रलोभन दिखा रहा है। भगवान ने हंसते हंसते उसका निकाल कर दिया। देविया बोली कि हे महाभाग, हे भगवान नारायण, हे सुरश्रेष्ठ, परम भक्ति के साथ प्रसन्नता पूर्वक हम सभी अप्सराएं आपके चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर चुकी है। अब हम सब यहाँ से कहा जाए। हे नाथ मधुसूदन, हे कमल कमल पत्राक्ष, यदि हम आपके यदि आप हमारे ऊपर प्रसन्न होकर वांछित वरदान देना चाहते तो हम अपने मन की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। हे देवेश, आप हमारे पति बन जाइए। हे परम तप, हम लोगों के इसी वरदान को पूर्ण कीजिए। हे जगदीश्वर, आपकी सेवा करने में हमें सभी को प्रसन्नता हो। अपने छिन उर्वशी आदि सुंदर नयनों वाली अन्य रमणीय उत्पन्न की है, वे सब आपकी आज्ञा से स्वर्ग चली जाए। हे श्रेष्ठ तपस्वियों, हम 16,050 अप्सरा यही रह जाएगी या हम सब आप दोनों की सेवा करेगी। हे देवेश, आप हमारा मनोवांछित वर दीजिए और अपने सत्यव्रत का पालन कीजिए। भगवान को धर्म संकट में डाला, और भगवान तो भगवान ही है ना। हे माधव, धर्मज्ञ तथा तत्वदर्शी मुनियों के प्रेमासक्त स्त्रियों की आशा को भंग करना हिंसा बताया है। देव योग से हम अप्सराएं भी स्वर्ग से यहाँ आकर आप दोनों के प्रेम रस से संचित हो गई है। हे देवेश, आप हमारा त्याग न करें। हे जगत परे, आप तो सर्वसमर्थ है। तब भगवान नारायण बोले कि इंद्रियों को जीतकर मैंने पूरे 1000 वर्ष तप कर यहाँ तपस्या की है। अतएव हे सुंदरियों, उसे कैसे नष्ट कर दूं? सुख तथा धर्म का नाश करने वाले वासनात्मक सुख में मेरी कोई रुचि नहीं। पाश्विक धर्म के समान सुख में विवेकशील पुरुष कैसे प्रवृत्त हो सकता है? अप्सराएं बोली, शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 सुखों में स्पर्श सुख सर्वश्रेष्ठ है। यह आनंद का मूल है, इससे बढ़कर अन्य कोई सुख नहीं। अतः हे महाराज, आप हमारी बात मान लीजिए। पूर्ण आनंद प्राप्त करते हुए आप गंधमादक पर्वत पर विचरण कीजिए। यदि आप स्वर्ग प्राप्त की आकांक्षा रखते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि वह स्वर्ग इस मादक से अच्छा नहीं है। अतः हम सभी अप्सराओं को अंगीकार करके आप इस दिव्य स्थान में विहार कीजिए। 7वां अध्याय, चतुर्थ स्कंद। व्यास जी ने कहा, उन देवांगनाओं का वचन सुनकर धर्म प्रतापी नारायण अपने मन में विचार करने लगे कि इस समय मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं इस समय विषय भोग में लिप्त हो जाऊं तो मुनि समुदाय में उपवास का पात्र बन जाऊं। अहंकार से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ, इसमें कोई संशय नहीं। धर्म के विनाश का मूल प्रधान कारण अहंकार है। अतः महात्माओं ने उसे संसार वृक्ष का मूल कहा। इन वारांगनाओं के समूह को आया हुआ देखकर मैं मौन धारण कर स्थित नहीं रह सका और प्रसन्नता पूर्वक मैंने इसके वार्तालाप किया। इसलिए मैं ये दुख भोग का भागी बना। देखा, उससे वार्तालाप किया तो भी दुख के भागी बने।
अपने धर्म का व्यय करके मैंने उन उर्वशी आदि स्त्रियों की व्यर्थ रचना की। वे कामार्थ अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने में प्रवृत्त है। मकड़ियों के द्वारा बनाए गए जाल की भांति अब अपने ही द्वारा उत्पादित सुदृढ़ जाल में मैं बुरी तरह फंस गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? यदि चिंता छोड़कर इन स्त्रियों को स्वीकार कर देता हूँ तो मनोरथ निष्फल पाकर ये भ्रष्ट स्त्रियां मुझे साथ देकर चली जाएगी। तब अगर अस्वीकार करूंगा तो ये श्राप देकर चली जाएगी। तब मुझे छुटकारा पाकर भी निर्जन स्थान में कठोर तप करूंगा, अतः वे क्रोध उत्पन्न करने में मैं इनका परित्याग कर दूंगा। व्यास जी बोले, मुनि नारायण ने ऐसा निश्चय करके अपने मन में विचार किया कि सुख प्राप्ति के समस्त साधनों में अहंकार के बाद यह क्रोध दूसरा शत्रु है जो अत्यंत कष्ट प्रदान है। वह क्रोध संसार में काम तथा लोभ से भी अधिक भयंकर है। क्रोध के वशीभूत प्राणी प्राण घातक हिंसा तक कर डालता है, जो सभी प्राणियों के लिए दुखदायिनी तथा नरक रूपी बगीचे की बावली के तुल्य है। इस प्रकार उसके परस्पर घर्षण से उत्पन्न अग्नि वृक्षों को ही जला डालती है, उसी प्रकार शरीर से उत्पन्न भीषण क्रोध उसी शरीर को जला डालता है। क्रोध के दुर्गुण कहे गए। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार खिन्न मस्तक होकर चिंतन करते हुए अपने भाई नारायण से उनके लघु भ्राता धर्मपुत्र नर ने यह तथ्यपूर्ण वचन कहे। नर ने कहा कि हे भगवान नारायण, हे महाभाग, हे महामते, आप क्रोध का त्याग कीजिए और शांत भाव का आश्रय लेकर इस प्रबल अहंकार का नाश कीजिए, क्योंकि पूर्व समय में इसी अहंकार के दोष से हम दोनों का तप विनष्ट हो गया था। अहंकार तथा क्रोध इन्हीं दोनों भावी की कारण हम लोगों को असुरराज प्रहलाद के साथ 1000 दिव्य वर्ष तक अत्यंत अद्भुत युद्ध करना पड़ा। हे सुरश्रेष्ठ, उस युद्ध में हम दोनों को महान क्लेश मिला। अतः हे मुनिवर, आप क्रोध का परित्याग करके शांत हो जाइए। भगवान कह रहे कि असुर के साथ 1000 प्रहलाद जी के साथ असुरराज प्रहलाद जी के साथ 1000 वर्ष तक अहंकार के कारण युद्ध करना पड़ा था। अब उसके बारे में कदाच कथा है आगे। उनकी यह बात सुनकर धर्मपुत्र नारायण शांत हो गए। जन्मेजय बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मेरे मन में संदेह उत्पन्न हो गया है कि शांत स्वभाव वाले विष्णु भक्त परमात्मा प्रहलाद ने पूर्व काल में यह युद्ध क्यों किया? ऋषि नर नारायण भी संग्राम में क्यों किया? नर नारायण ने भी यह संग्राम क्यों किया? और भगवान के भागवत भक्त ये प्रहलाद जी ने संग्राम क्यों किया? धर्मपुत्र नर नारायण दोनों ही अत्यंत शांत स्वभाव वाले तपस्वी थे, और ऐसी स्थिति में दैत्य पुत्र प्रहलाद उन दोनों ऋषियों का संपर्क कैसे हुआ? प्रहलाद भी अत्यंत धर्मपरायण ज्ञान संपन्न विष्णु भक्त थे। तब महात्मा प्रहलाद ने उन ऋषियों के साथ युद्ध क्यों किया? तपस्वी नर नारायण भी प्रहलाद की भांति सात्विक भाव से उत्पन्न उन दोनों ऋषियों को प्रहलाद में यदि परस्पर वैर उत्पन्न हो गया तो फिर उनकी तपस्या धर्म आचरण के पालन में केवल परिश्रम ही उनके हाथ में रहा। उस सतयुग में भी उनके जप तथा घोर तपस्या कहाँ चले गए? वैसे में महात्मा भी क्रोध और अहंकार से भरे अपने मन को वश नहीं कर सकती। अहंकार रूपी बीज के अंकुरित हुए बिना क्रोध और मात्सर्य उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित है कि काम क्रोध आदि अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले उत्पन्न होता है अहंकार, बाद में फिर उत्पन्न होता है काम क्रोध आदि। अहंकार ही उसका मूल है। हजार करोड़ वर्षों तक घोर तपस्या करने के पश्चात भी यदि अहंकार का अंकुर हुआ तो फिर सब कुछ निरर्थक हो जाता है।
जिस प्रकार सूर्योदय होने पर अंधकार नहीं ठहरता, उसी प्रकार अहंकार रूपी अंकुर के समक्ष पुण्य नहीं ठहरता। हे महाभाग, प्रहलाद ने भी भगवान नरनारायण के साथ संग्राम किया, जिसके कारण पृथ्वी पर उनके द्वारा अर्जित समस्त पुण्य व्यर्थ हो गए। शांत स्वभाव वाले नरनारायण भी अपनी कठिन तपस्या त्याग कर यदि युद्ध करने में तत्पर हुए, तो फिर उनकी शांत प्रवृत्ति पुण्यशीलता का क्या महत्व। जन्मेजय अलग अलग प्रकार के अपने तर्क कर रहे हैं। जब सात्विक भाव से संपन्न इन प्रकार के वे दोनों महात्मा भी अहंकार पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है, तब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए अहंकार नष्ट करने की बात ही कहाँ है। इस त्रिलोक में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो अहंकार से मुक्त हो। इसी तरह ऐसा कोई भी न तो हुआ है न होगा जो अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो। काष्ठ और लोह की जंजीर में बंधा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु अहंकार से बंधा व्यक्ति कभी भी नहीं छूट सकता। यह संपूर्ण चराचर जगत अहंकार से ही व्याप्त है। अहंकारी मनुष्य मलमूत्र से प्रदूषित इस संसार में चक्कर काटता रहता है, तो फिर इस मोहांछन संसार में ब्रह्म ज्ञान की कल्पना ही कहाँ रह गई। हे सूरत, मुझे तो मीमांसकों का कर्म सिद्धांत ही उचित प्रतीत होता है। जब महान से महान लोग भी काम क्रोध आदि से सदा ग्रसित रहते हैं, तब हे मनुष्य, इस कलयुग में मुझ जैसे लोगों की बात ही क्या करें। ये सब जन्मे जय ने अपने तर्क किए, जो अपने मन में एक संशयात्मक उत्पन्न होते थे। अब व्यास जी क्या कहते हैं वो सुनिए। व्यास जी ने कहा कि हे जन्मे जय, कारण से कार्य भिन्न कैसे हो सकता है। कड़ा और कुंडल आकार में भिन्न हुए फिर भी स्वर्ण के सदृश होते हैं। चराचर सहित समस्त ब्रह्मांड अहंकार से उत्पन्न हुआ है। वस्त्र उसके अधीन कहा गया है। अतएव वस्त्र रूपी कार्य तंतु रूपी कारण के पृथक कैसे हो सकता है, जब माया के तीनों गुणों द्वारा ही तिनके से लेकर पर्वत तक स्थावर जंगतात्मक यह संपूर्ण ब्रह्मांड विरचित है। तब सृष्टि के विषय में खेद किस बात का। हेन्द्र श्रेष्ठ, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव भी अहंकार से मोहित होकर इस अत्यंत अगाध संसार में भ्रमण करते रहते हैं। देखो, इसके बारे में थोड़ा विस्तार करते हैं। अहंकार, ये सब उत्पत्ति का मूल कारण जो है वो अहंकार। जिस प्रकार से कड़ा कुंडल हार सुवर्ण से बने होने के कारण सब सुवर्ण सदृश ही है, जिस प्रकार से धागों से ही पूरा कापड़ बनाए, कपड़ा बनाए, उसी प्रकार से अहंकार से यह सृष्टि उत्पन्न हुई। इसलिए इसका मूल कारण ही अहंकार। एको अहम बहुश्याम में एक ही अनेक रूप में विभाजित हो जाऊं, यही तो अहंकार। और उसके कारण ही अनंत सृष्टियां उत्पन्न हुई है। जब तिनके से लेकर बड़े बड़े पर्वत आदि स्थावर जंगम सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड, ये माया के तीनों गुणों से ही उत्पन्न हुआ है। तो फिर इस सृष्टि के विषय में खेद कैसा। ब्रह्मा विष्णु महेश और शिव जी अहंकार से मोहित होकर अत्यंत गाध संसार में भ्रमण करते हैं। वशिष्ठ नारद आदि परम ज्ञानी
मुनिगण भी अहंकार के वशीभूत होकर इस संसार में बार बार आते रहते हैं। तीनों लोकों में ऐसा कोई देहधारी नहीं जो माया के गुण से मुक्त होकर शांति धारण करता हुआ आत्म सुख का अनुभव कर सकता है। अहंकार से उत्पन्न काम, क्रोध तथा लोभ और मोह किसी भी देहधारी प्राणी को नहीं छोड़ता। जब तक शरीर है तब तक ये सबके अंदर उत्पन्न होता रहता है। ये अहंकार सबके अंदर प्रकट है, यही उसका मूल है। वेद शास्त्रों का अध्ययन, पुराणों का पर्यालोचन, तीर्थ भ्रमण, दान, ध्यान और देव पूजन, विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। देव पूजन करके भी विषयासक्त प्राणी चोरों की भांति सभी कर्म करता रहता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्राणी प्रारंभ में कुछ विचार नहीं कर सकता। ये जो वेद शास्त्रों का अध्ययन है, पुराणों का पर्यालोचन है, तीर्थों में भ्रमण है, दान, पूजा और देव अर्चन है, ये तो जो व्यक्ति विषयासक्त है वो भी करता है। काम, मोह और मद से युक्त होने के कारण प्रारंभ में कुछ विचार नहीं कर सकता। प्रारंभ में वह कुछ विचार नहीं करता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में भी धर्म का विरोध किया गया था, तो आज कलयुग में उसकी बात ही क्या करना। इसमें तो द्रोह, स्पर्धा, लोभ, काम, क्रोध सर्वदा ही विद्यमान है। संसार ऐसे ही स्वभाव वाला है, इन विषयों में संदेह नहीं करना चाहिए। संसार में मत्सरहीन साधु पुरुष विरले ही होते हैं। क्रोध तथा ईर्ष्या पर विजय प्राप्त कर लेने वाले दृष्टात्म मात्र के लिए मिलते हैं। दृष्टांत के लिए कोई ऐसे दुर्लभ मिलते हैं। कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। ये पूरे सब दुर्गुणों का जो मूल है वो अहंकार है। अहंकार से ही ये सब दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। मैं शरीर हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, मैं पुरुष या स्त्री हूं, मैं अमुक जाति का हूं, ये सब प्रकार जो अहंकार है वो अहंकार ही इन सब दुर्गुणों को खींच के लाता है। स्वामी जी, जब हम बचपन में रहते हैं, मान लीजिए, तो हमें हमारी बुद्धि तो चलती नहीं है, लेकिन हमें तो ये सब बताया जाता है ना कि मैं लड़की हूँ या मैं ऐसी हूँ और ये मेरे पिता है और ये मेरी सृष्टि है, ये मेरा घर है। तो वहां पे हमारा दोष कहाँ हुआ? वहां पे दोष बहुत ही बढ़िया है। वहां पे दोष हमारा ये हुआ, पूर्व जन्म में उन जीवों से कोई आपकी आसक्ति थी। पूर्व जन्म के कोई ऋणानुबंधन थे, जिसको भुगतने के लिए आपको वहां जन्म लेना। आपको विषयासक्त व्यक्तियों के ऋणानुबंधन बाकी थे। विषयासक्त व्यक्ति को यहाँ जन्म लिया, इसलिए उन्होंने आपको विषयासक्त बनाया, क्योंकि उनसे आपका ऋणानुबंधन है। उससे मिल के आए, आपका अंतःकरण तो बालक में शुद्ध था और उसके सानिध्य में रहे, इसीलिए आप ऐसे बन गए। बराबर है ना? ऋणानुबंधन है, वही तो वहां लाता है। जी, क्योंकि अब तो हम, जैसे हमारा तो आधा पार हो गया, ऐसे ही पार हो गया बिना कुछ किए ही। अब आधे के बाद लग रहा है, तो हम सभी को ऐसा होता है, अभी जो हम दोपहर में इकट्ठे होते हैं, जो नियमित आते हैं, हम सबको ऐसा लगता है कि ये हमको बचपन में पता होता। ऐसा लगता है कि हमको बचपन में पता होता, हम बचपन में इस रास्ते में जाते तो अभी हमारा जीवन कुछ और होता। तो वही आप ठीक ही कह पर रहे जो हैं कि अब आगे। ऋणानुबंधन है, जी। जिसके लिए शरीर प्रकट हुआ है, जो ऋणानुबंधन है, वो तो पूरे करने ही पड़ेंगे। सब एक समय निश्चित रहता है,
उस निश्चित समय पे ही वो घटना बनती है, वो हमारे कर्म का भोग है। और उस घटना के समय जो हम व्यवहार करते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार, वो नया कर्म बनता है। वो दोनों पैरेलल चलते हैं। तो इस जन्म में ऐसा दृढ़ संकल्प कीजिए कि बचपन से ही हमें भजन मिले, तो अगले जन्म में बचपन से ही मिल जाएगा। स्वामी जी, बहुत बार ऐसा होता है कि बचपन में बहुत करने को मिला है, फिर भी वो एक शादी के बाद ऐसा माहौल मिल जाता है कि वो सब कम हो जाता है, छूट जाता है। तो आपने बोली वही बात होती है कि कोई जन्म का हमारा ऋणानुबंधन होगा, ऐसा कर्म होंगे कोई ऐसे। हाँ, उसीलिए किसी से हम्म। भी आसक्ति रखने में, किसी से भी व्यवहार करने में आप बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि वो एक आपका बड़ा जन्म बना देगा और वो एक जन्म अनेक जन्म के ऋणानुबंधन खड़ा कर देगा। बहुत सोच समझ के आप डगले भरिए, कदम भरिए, बड़ा सोच समझ के। तो एक ही परिवार में स्वामी जी, अगर हम बच्चों से या परिवार के सभी सदस्यों से ये आशा रखते हैं कि ये लोग ये कार्य करें ईश्वर प्रति, तो वो भी हमें कोई कर्म में बांधता है क्या? वो जरा भी नहीं बांधता, वो अच्छी बात है। जी। उनसे उनका भी कल्याण होगा और आपका संकल्प न केन प्रकार से इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसके हाथ में आएगा। तो अगले जन्म में कदाच ऋणानुबंधन से फिर से मिले, तो उस समय वो इतने तो सुधर गए होंगे, जितना आपने प्रयत्न किया था उतनी तो अगले जी। जन्म में परेशानी खत्म हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तो पूरी जो सृष्टि है वो ऋणानुबंधन के कारण है, उसीलिए हमें जन्म मिलता है। और जन्म मिलने के बाद जिस प्रकार के व्यक्ति के साथ का ऋणानुबंधन है, वैसी वो व्यक्ति अपनी सृष्टि हमारे चित्त में डालेगा और वैसी सृष्टि से हम अपना विकास करेंगे। इसलिए तो जीवात्मा शरीर ढूंढने के लिए हजारों वर्ष तक घूमता रहता है। योग्य उसको शरीर मिलेगा भूमि, तब वो नीचे उतरेगा। अच्छी आत्माएं घूमती रहती है, जल्दी से जन्म नहीं लेती, क्योंकि कदाचित हमने यहाँ जन्म ले लिया और ये प्रकार के ऋणानुबंधन उत्पन्न हो गए तो बड़ा सोच समझ के जीव आता है। राजा ने कहा कि वे लोग धन्य तथा पुण्यात्मा है जिन्होंने मद तथा मोह से छुटकारा पा लिया। जो सदाचरण जितेंद्रिय है, उन्होंने मानो तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली। अपने महात्मा पिता के पाप का स्मरण करके मैं दुखित रहता हूँ। उन्होंने बिना किसी अपराध के एक तपस्वी के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। हे मुनीश्वर, अब मेरे आगे उनकी क्या गति होगी? बुद्धि के मोहग्रस्त हो जाने पर क्या व्यर्थ हो जाएगा, यह मैं नहीं जानता। मूर्ख मनुष्य केवल मधु बोल देखता है, किंतु उसके पास ही विद्यमान गहरे प्रताप की और नहीं निहारता। प्रताप यानी बनने वाली घटना। वह निंदनीय कर्म करता रहता है और नरक से नहीं डरता। अब आप मुझे विस्तार पूर्वक यह बताइए कि पूर्व काल में प्रहलाद के साथ नर नारायण का युद्ध कैसे हुआ। प्रहलाद पाताल लोक से सारस्वत महातीर्थ पवित्र बद्रिकाश्रम में कैसे पूछे, यह भी मुझे बताइए। शांत स्वभाव वाले मुनिश्रेष्ठ नर नारायण तो महान तपस्वी थे, तब वे उन्मादत दोनों प्रहलाद के साथ युद्ध किस कारण से किया। प्राय धन और स्त्री के लिए लोगों में परस्पर शत्रुता होती है। जब हर प्रकार की इच्छाओं से रहित उन दोनों ने वह भीषण युद्ध क्यों किया। उन नर और नारायण को सनातन देवता जानते हुए भी महात्मा प्रहलाद ने
इसके साथ युद्ध क्यों किया? हे ब्राह्मण, मुझे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन किया। अष्टम अध्याय। सुत जी ने कहा कि परीक्षित पुत्र राजा जन्मेजय के यह पूछने पर सत्यवती सुप्रिय व्यास जी विस्तार पूर्वक वृत्तांत समझाने लगे। धर्मपरायण राजा जन्मेजय भी उदार उत्तरा पुत्र अपने पिता परीक्षित की कुत्सित चेष्टा को सच सोच सोच कर अत्यंत दुखी हो रहा था। विप्र को अपमानित करके पाप के कारण यमलोक को प्राप्त अपने उन पिता के उद्धार के लिए निरंतर अपने मन से अनेक प्रकार के उपाय सोचने लगा। जब उन्हें यह विदित हुआ कि एक महल की ऊपरी मंजिल में स्नान दान किए बिना ही विप्र के शाप व सर्पदंश से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई, तब अपने पिता की दुर्गति सुनकर वे राजा जन्मेजय अत्यंत दुखित हुए और क्रोध से उत्पन्न तथा माया से व्याकुल हो गए। उनके अनंतर निष्पाप राजा जन्मेजय ने अपने घर पर स्वतः आए हुए महामुनि व्यास से नर नारायण की अति विस्तृत इस कथा के विषय में पूछा। व्यास जी ने कहा कि राजन, जब नृसिंह भगवान के द्वारा उस भयानक नृसिंह हिरण्यकशिपु का वध किया गया, तब प्रहलाद नामक उसके पुत्र का राज्याभिषेक किया गया। देवता और ब्राह्मणों का पूजन संपादन करने वाले दैत्यराज प्रहलाद के शासन काल में पृथ्वीलोक के सभी राजगण श्रद्धा पूर्वक यज्ञ आदि का अनुष्ठान करने लगे। ब्राह्मण लोग तपश्चरण अनुष्ठान और तीर्थाटन में तत्पर हो गए। वैश्य समुदाय अपने अपने व्यावसायिक कर्म में लग गए और शूद्रगण सेवा परायण हो गए। नृसिंह भगवान ने दैत्य प्रहलाद को पाताल लोक के राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया और वे वहीं पर प्रहलाद प्रजा पालन में तत्पर होकर राज्य करने लगे थे। एक बार भृगु के पुत्र महातपस्वी च्यवन नर्मदा में स्नान करने के लिए व्याहुतीश्वर नामक तीर्थ पर पहुंचे। नर्मदा के तट पर व्याहुति नाम तीर्थ है। व्याहुति नाम का तीर्थ नर्मदा तीर्थ पर व्याहुति। व्याहतीश्वर नामक तीर्थ। यहाँ पर रेवा नामक महानदी को देखकर वे उनसे उतरने लगे। इसी बीच एक भयंकर विषधर सर्प ने उतरते हुए मुनि को पकड़ लिया। तदंतर महामुनि च्यवन को वह नागराज खींचकर पाताल लोक में ले गया। तब उन भयक्रांत मुनि ने मन ही मन देवादिदेव जनार्दन विष्णु का स्मरण किया। मुनि च्यवन के द्वारा हृदय से कमलनयन भगवान विष्णु का स्मरण किए जाने पर भयंकर सर्प विषहीन हो गया। अतएव रसातल में ले जाए गए उन मुनि को कष्ट नहीं पहुंचा, क्योंकि भगवान की कृपा से उसका जहर नष्ट हो गया। तत्पश्चात अत्यंत दुखी आशंकित उस सर्प ने यह सोचकर उन्हें छोड़ दिया कि वे तपस्वी मुनि क्रोधित होकर कहीं मुझे श्राप न दे दे। वहां की नाग कन्याओं द्वारा पूजित होते हुए
मुनि श्रेष्ठ च्यवन पाताल लोक में विचरण करने लगे। वे नागों तथा देवताओं की, नागों तथा दानवों के विशालपुर में भी आने जाने लगे। एक बार उन धर्म अनुरागी दैत्यराज प्रहलाद ने अपने श्रेष्ठपुरी में विचरण करते हुए उन भृगुपुत्र मुनि च्यवन को देखा। मुनि को देखकर दैत्यराज प्रहलाद ने उनकी पूजा की। उनसे पूछा, पाताल लोक में आने का आगमन क्या है, आप मुझे बताइए। द्विज श्रेष्ठ ने कहा कि क्या दैत्यों के प्रति देश भाव रखने वाले इंद्र ने मेरे राज्य के विषय में जानकारी के लिए आपको यहाँ भेजा है। आप मुझे सब कुछ बताइए। ये जो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि कई मेरे प्रति द्वेष रखने वाले इंद्र ने तो आपको नहीं भेजा ना गुप्तचर के रूप में, जो सत्य हो बता दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा कि इंद्र से मेरा क्या प्रयोजन, जो कि वे मुझे यहाँ भेजे और उनके दूत का कार्य करता रहो, आपके नगर में घूमता रहो। हे दैत्यराज, आप मुझे महर्षि भृगु का धर्मनिष्ठ नेत्र संपन्न पुत्र च्यवन जानिए। आप मेरे पति इंद्र के साथ भेजे गए किसी दूत की शंका मत करें। हे इंद्र श्रेष्ठ, नर्मदा नदी में स्नान करने के लिए पुण्य तीर्थ में गया था। मैं नदी में उतरा ही था कि एक विशाल सर्प ने मुझे पकड़ लिया। मेरे द्वारा भगवान विष्णु का स्मरण करने से वह सर्प विषहीन हो गया और विष्णु स्मरण के प्रभाव से मैं उस नाग से मुक्त हो गया। यानी जो नाग ने उसको जो पकड़ के रखा था उससे वह मुक्त हो गई। हे राजेंद्र, या आने से मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए। हे दैत्यराज, आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं और मुझे भी उनका भक्त ही समझिए। व्यास ने कहा, च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषयों में उनसे पूछने लगे। व्यास जी बोले, महर्षि च्यवन का मधुर वचन सुनकर हिरण्यकशिपु पुत्र प्रहलाद अत्यंत प्रेम पूर्वक नानाविध तीर्थों के विषय में उनसे पूछने लगे। प्रहलाद बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, पृथ्वी, पाताल तथा आकाश में कौन कौन से पवित्र तीर्थ है, उनके संबंध में विस्तार पूर्वक बताइए। देखो नर्मदा जी के बारे में कितना क्या कहा है भागवत में। हे राजन, मन वचन तथा कर्म से शुद्ध प्राणी के लिए तो एक एक कदम तीर्थ के समान है, किंतु दूषित मानने वाले प्राणियों के लिए गंगा भी मगध से अधिक पवित्र हो जाती है। यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठियां, बाजार, गांव, अनेक खंबल नानाविध नगर, यदि मनुष्य का मन शुद्ध तथा पाप रहित हो गया तो उसके लिए सभी तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। गंगा के तट पर तो सर्वत्र नानाविध नगर, गोष्ठ, बाजार, गांव तथा अनेक कस्बे बसे हुए हैं। हे दैत्यराज, निषादो, धीवरो, हुड़गो, बंगो, खसो, म्लेच्छो जातियों का निवास भी यहाँ रहता है।
हे दैतेंद्र, वे सदैव ब्रह्म सदृश गंगा जल का पान करते और अपनी इच्छा से त्रिकाल गंगा स्नान भी करते, किंतु धर्मात्मन इनमें से कोई भी शुद्ध अंतःकर वाला नहीं हो पाता। तब नानाविध वासनाओं से प्रदूषित चित्त वाले लोगों के लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। गंगा के तट पर रहकर भी जो नित्य 3 बार स्नान करते, फिर भी उसका अंतःकरण शुद्ध इस तरह से नहीं होता है, तो फिर तीर्थघटन के लिए थोड़े दिन के लिए जाने वाले व्यक्ति के लिए तीर्थ कैसे कर सकता है। यानी कि शुद्ध मन ही, पाप रहित मन ही सबसे बड़ा तीर्थ है। सही तीर्थ तो वही है। चलो, मंत्र है 33, 29 से 33, 29 से 33 कर लेंगे। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। स्वामी जी स्पष्ट हुआ सर। इस हम जो भागवत पढ़ रहे हैं इसमें से स्वामी जी कुछ, हाँ, एक बहुत सुंदर वाक्य है, मंत्र है, भगवान दक्ष प्रजापति को कह रहे हैं। मैं वो शेयर करती हूँ, उसका थोड़ा सा विस्तार, यदि आपको समय हो तो, नहीं तो कल हाँ, कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं, आज देख लेते, वरना कल करेंगे। पढ़ लूं मैं, कितना है वो। संस्कृतं वदन्ति, संस्कृतं वदन्ति। वेरी जय हरि। प्रणाम काका जी। जय हरि। ये यहाँ जो मैंने हाईलाइट किया है स्वामी जी, कि भगवान दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करते हैं, तो भगवान कहते हैं कि तपस्या मेरा हृदय है, विद्या शरीर है, कर्म आकृति है, यज्ञ अंग है, धर्म मन है और देवता प्राण है। ये इसको स्पष्ट करना था, थोड़ा इसका विस्तार करेंगे तो बहुत अच्छा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सुमन दीदी आ रही है। आ रही है। वो स्वामी जी चले गए लग रहा है ना? स्वामी जी चले गए। वो इनका सोचे होंगे रेंज कि आप रेंज भेजेंगे। गया होगा या कुछ करने गए होंगे तो कट हो गया हाँ होगा। हाँ, एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर।